लेकर हाजिर हैं खबरों का महा सुपरफास्ट 200। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के सफर की। लोकसभा में हंगामे के बीच 3 कृषि कानून वापसी का बिल ध्वनिमत से पारित। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया बिल। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 3 कृषि कानून वापसी बिल पारित। हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित किया गया वापसी बिल। राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, बिल पर चर्चा की जरूरत नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का विपक्ष पर कड़ा प्रहार। कहा, कृषि बिल पर कांग्रेस को दोहरा रवैया है। पीएम मोदी ने कानून वापस लेकर दिखाया बड़प्पन। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एमएसपी पर कहा, मोदी सरकार में किसानों को फायदा हुआ और एमएसपी दोगुनी हुई। एफपीओ से खेती में भी परिवर्तन हुआ। किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। संसद के दोनों सदन से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा कृषि कानून विधेयक वापसी बिल। महामहिम के हस्ताक्षर के साथ ही खत्म हो जाएगा कानून। लोकसभा में कृषि कानून की वापसी के दौरान विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष को जमकर फटकार लगाई। I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration. विपक्ष के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदन स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे और राज्यसभा की कार्रवाई भी कल तक स्थगित। सदन में हंगामे पर विपक्ष की बड़ी कार्रवाई। राज्यसभा से 12 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। कांग्रेस के 6, टीएमसी, शिवसेना और लेफ्ट के 2 सांसद निलंबित। 11 अगस्त पर हंगामे पर कार्रवाई। To suspend these members from the service of the House for the remainder of the 255th session. 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों ने जारी किया बयान। सांसदों के निलंबन को बताया अलोकतांत्रिक। आगे की रणनीति पर कल बैठक करेंगे विपक्षी नेता। साझा बयान में टीएमसी शामिल नहीं। संसद सत्र को लेकर खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। सिख फॉर जस्टिस संगठन की संसद का घेराव करने की आशंका जताई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूछा, कई बार बिल वापसी पर नहीं हुई चर्चा। सरकार में बाद में बातचीत के लिए तैयार है। संसद से कृषि कानून बिल वापसी पर राहुल गांधी का बयान। कहा, जो मैंने कहा था वही हुआ। काले कानूनों का रद्द होना किसानों की जीत। राहुल गांधी ने कहा, बिना चर्चा के रद्द किए गए कानून। चर्चा से डरती है सरकार, जानती है उसने गलत काम किया है। पीएम ने मारे गए किसानों को मुआवजा देने की बात भी कही। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार को 1 साल 3 महीने बाद प्राप्त हुआ ज्ञान। 5 राज्यों में चुनाव हारने से उठाया कदम। बिना चर्चा के लोकसभा में कृषि कानून बिल पारित होने के बाद भी विपक्ष ने जताई आपत्ति। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सदन की गरिमा ताक पर रखकर पास किया गया बिल ये संसद की मर्यादा का अपमान है। फर्जी केस में जब फंसाया गया था, इससे मुक्ति दिलाने की मांग भी कर रहे थे हम लोग। और जो 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई आंदोलन की चलते, उनको आर्थिक मुआवजा सरकार दे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कृषि कानूनों पर जवाब दे बीजेपी। पहले कृषि कानूनों को अच्छा कहा था, अब वापस ले लिया। बीजेपी अपना स्टैंड बताए। यूपी को योगी नहीं बल्कि योग्य सरकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बहस के लिए बताना चाहिए कि पहले क्या खराब था या क्या अच्छा था और आज क्या खराब है जिसकी वजह से ले लिया। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष किसानों के नाम पर सेक रहा है रोटियां। विपक्ष के झांसे में न आए किसान। पीएम मोदी अन्नदाता के साथ है। यूपी में इनका राज था तो अपराधी फैसले करते थे, सरकार चलाते थे।
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर वार, कहा बीजेपी ने मजबूरी में लिया बिल वापस, चुनाव के वक्त घटते जनाधार को देखते हुए लिया गया फैसला। लोकसभा में कृषि कानून बिल पास होने पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, किसानों की एक मांग पर जीत मिली है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा एमएसपी पर गारंटी कानून, मुआवजा और जब तक मुकदमे वापस नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एमएसपी मेन थी, एमएसपी मेन है। एमएसपी उससे 2 रुपया किसान की जेब में जाएगा। एमएसपी एश्योरेंस एक्ट जब तक नहीं आएगा सर, आप लोग यही रहेंगे जब तक। कृषि कानूनों की वापसी को मायावती ने लोकतंत्र की वास्तविक जीत बताया है, कहा सरकार किसानों से बातचीत शुरू करे। किसान नेता दर्शनपाल ने संकेत दिया, पंजाब के संगठन आंदोलन खत्म के पक्ष में, बिल वापसी को बताया 100% जीत, 4 दिसंबर को बैठकर किसान संगठन लेगा फैसला। सिंघू बॉर्डर पर मुआवजे और एमएसपी की मांग को लेकर अड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों पर लगे केस वापस लेने की मांग की है। नए कृषि कानून बिल की वापसी पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले ये कानून बगैर चर्चा के पास हुआ था, इसलिए आज इस कानून को वापस लेना पड़ा। अकाली दल ने संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा संसद में कृषि कानून पर कांग्रेस का प्रदर्शन पाखंड है, कांग्रेस नाकाम विपक्ष है। कृषि कानून की वापसी को लेकर कैप्टन ने कहा अब किसानों को लेकर कोई मुद्दा नहीं बचा, उनकी सभी मांगों पर विचार करने को सरकार तैयार। नवजोत सिंह सिद्धू का किसानों को समर्थन, ट्वीट कर लिखा काले कानूनों को निरस्त करने की लड़ाई में कांग्रेस भारतीय किसानों के साथ है, किसानों की लड़ाई हमारी लड़ाई है, उनकी जीत हमारी जीत है। कृषि कानून वापसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किसानों को बधाई दी, कहा किसानों की बहुत बड़ी जीत, 1 साल लंबा चला आंदोलन। संसद सत्र नहीं चल पाने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा सरकार अगर जनता के हित में काम करेगी तो सत्र चलेगा, अगर एमएसपी की गारंटी पर बात नहीं करेगी तो ऐसे ही विरोध होगा। लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पारित होने पर किसानों में खुशी, सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने नाच गाकर मनाया जश्न। किसानों के समर्थन में उतरे बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र, कहा मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा मिले, किसानों को एमएसपी और अन्नदाता पर लगाए गए सारे केस वापस होने चाहिए। जारी है किसान नेता टिकैत की भड़काऊ सियासत, फिर से दी 26 जनवरी की धमकी, कहा किसानों के ट्रैक्टर के साथ हम भी तैयार हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है। दोनों सदनों से कृषि कानून वापस होने के बाद भी आंदोलन की जिद पर अड़े टिकैत, कहा मेरा दिमाग गर्म रहता है, तापमान 200 डिग्री है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक, किसान नेता राकेश टिकैत से 4 दिसंबर को होने वाली बैठक के दौरान दिल्ली मार्च पर हुई बात। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की बड़ी बैठक, पंजाब के 32 किसान संगठनों ने बैठक में दिल्ली बॉर्डर से हटने पर चर्चा की है, संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में लिया जाएगा आखिरी फैसला। 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा एमएसपी पर संसद में सरकार के ऐलान का इंतजार करेंगे। बीजेपी नेता सईद जफर इस्लाम की किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील, कहा एमएसपी पर जल्द बनेगी कमेटी, कुछ राजनीतिक दल आंदोलन की आड़ में फायदा उठा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन से परेशान आम आदमी, रास्ता बंद होने की वजह से 5 मिनट का रास्ता कई घंटों में तय करने को है मजबूर, सड़कों पर पोस्टर लेकर उतरे लोग। आज संसद पहुंचे पीएम मोदी ने जताई मंशा, संसद का शीतकालीन सत्र किसानों की समृद्धि वाला साबित हो। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार पीएम मोदी ने कहा सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, सदन में देश हित पर हो बात, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार। में चर्चाएं करें, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजें, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजें। पीएम मोदी ने जताई इच्छा संसद के मुद्दों पर सवाल भी हो और शांति भी रहे, सदन की गरिमा का ख्याल रखा जाए। संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर कहा नए वेरिएंट की खबरें बढ़ा रही हैं चिंता, सदन के सभी साथियों समेत देश के सभी नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। नए वेरिएंट की खबरें भी
हमें और सतर्क करती हैं। देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के बीच मुफ्त राशन की योजना को मार्च 2022 तक जारी रखने की बात कही है। देश के 80 करोड़ गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन योजना का लाभ। प्रधानमंत्री मोदी ने मुफ्त राशन योजना का कार्यकाल बढ़ाने के साथ इस पर 1,60,000 करोड़ खर्च की बात कही। एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग को लेकर संसद परिसर में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। टीएमसी सांसदों ने लोकसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से की सकारात्मक चर्चा की अपील। किसान कानून वापसी बिल पर मंजूरी से पहले राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। चेयरमैन ने खारिज किया विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। विपक्ष के हंगामे से खफा हुए राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू। कहा, कुछ लोग तय करके आए हैं कि सदन चलने ही नहीं देना। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी विपक्ष ने कृषि कानून वापसी बिल पर राज्यसभा में चर्चा की मांग की। राज्यसभा की बीएससी की बैठक में सरकार ने कहा, जब बिल ही वापस हो रहा है तो फिर चर्चा कैसी। विपक्ष उत्तेजित हो गया। संसद सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक में 10 विपक्षी दल शामिल हुए हैं। शीत सत्र से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी एकजुटता के लिए बुलाई थी बैठक। विपक्षी पार्टी की बैठक से केजरीवाल और ममता ने किया किनारा। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना और समाजवादी पार्टी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल समेत संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बैठक में शामिल हुए। पंजाब की पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। कहा, पंजाब विधानसभा में बीजेपी के साथ लड़ेंगे चुनाव, मिलकर बनाएंगे पंजाब में सरकार। We and with our ally and seat adjustment with the BJP and with Mr. Dheensa's party, we will form the government. चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। कांग्रेस में नया विवाद। सांसद परनीत कौर की बगावत। सोशल मीडिया पर कैप्टन फॉर 2022 की तस्वीर लगाई। सोशल मीडिया पर कैप्टन अमरिंदर का समर्थन करने पर सांसद परनीत कौर को कांग्रेस का नोटिस। 7 दिन में कांग्रेस ने परनीत कौर से जवाब मांगा है। बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हुए हैं बाबुल सुप्रियो। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव। आंदोलन में मृतक किसानों को मुआवजा देने की मांग पर चर्चा के लिए सदन में दिया गया था स्थगन प्रस्ताव। 26 दिसंबर को सरकार करा सकती है यूपी टेट एग्जाम। कल पेपर लीक होने के चलते रद्द करनी पड़ी थी परीक्षा। यूपी टेट पेपर लीक मामले में अब तक 29 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सभी गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस ने जारी की तस्वीर। एसटीएफ कर रही है मामले की जांच। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश। यूपी टेट परीक्षा लीक और रद्द होने पर समाजवादी पार्टी ने किया ट्वीट। लिखा, निरस्त परीक्षाओं और पेपर लीक का विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे योगी सरकार। भ्रष्टाचार में यूपी नंबर 1। यूपी टेट पेपर लीक मामले पर बीएसपी नेता का योगी सरकार पर हमला। कहा, यूपी सरकार का ढीला रवैया है, बाद में एनएसए लगाने की बात करते हैं। यूपी टेट परीक्षा रद्द होने पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी छात्र सभा का प्रदर्शन। राजभवन जा रहे सपा छात्र सभा के छात्रों को पुलिस ने रोका। पुलिस और छात्र सभा के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई। यूपी के मऊ में टीईटी परीक्षा रद्द होने पर समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। छात्रों के लिए 5-5 हजार की आर्थिक मदद की मांग की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। टेट परीक्षा लीक होने पर किया प्रदर्शन। यूपी के बुलंदशहर में यूपी टेट पेपर लीक मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार से परीक्षार्थियों को मुआवजा दिए जाने की सपा ने मांग की है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का यूपी टेट का पेपर लीक होने पर विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। अनुच्छेद 370 को लेकर विपक्ष में रार। उमर अब्दुल्ला ने कहा, 370 कांग्रेस की विरासत है, अपनी विरासत नहीं बचाएगी तो घाटी के लोगों को कैसे बचाएगी कांग्रेस। आजाद ने 370 पर चर्चा को बताया था बेमतलब। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नेता अल्ताफ बुखारी का पीडीपी पर करारा हमला। कहा, पीडीपी ने कश्मीरी युवाओं को गुमराह किया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी कभी चुनाव नहीं जीत पाएगी। जम्मू के किश्तवाड़ में उमर अब्दुल्ला की रैली में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां। रैली में बिना मास्क के नजर आई लोगों की भीड़।
उमर अब्दुल्ला के बयान पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का पलटवार। कहा, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए किया जा रहा है काम, किसी के कुछ कहने पर जवाब देने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2000 से ज्यादा जोड़ों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, विवाह समारोह में जाति, मजहब और क्षेत्र का कोई भेद नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि त्रिपुरा में हुई बम्पर जीत राष्ट्रवादी ताकतों की जीत है, विकास के नए सूरज का उदय हुआ है। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम आवास पर अपनी समस्या लेकर पहुंचे लोग। उत्तराखंड में पीएम मोदी के 4 दिसंबर के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पीएम के दौरे से पहले व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सचिन वाजे और परमबीर सिंह की मुलाकात की होगी जांच। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। दोनों के बीच 1 घंटे तक मुलाकात चली थी। परमबीर सिंह और सचिन वाजे की मुलाकात पर अनिल देशमुख ने जताई आपत्ति। देशमुख के वकील का दावा, परमबीर और वाजे की मुलाकात से जांच हो सकती है प्रभावित। सचिन वाजे और परमबीर की मुलाकात को लेकर वाजे के वकील का दावा, आयोग से मुलाकात की पहले ही इजाजत ली थी, वकीलों की मौजूदगी में हुई मुलाकात। चांदीवाल कमीशन ने रद्द किया परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट। 15,000 के निजी मुचलके को सीएम कोविड कोष में देने को कहा। परमबीर सिंह की सीआईडी के सामने हुई पेशी। बेलापुर में सीआईडी दफ्तर में पेश हुआ परमबीर सिंह। अनिल देशमुख 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत उसकी बढ़ी। फिलहाल मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में ही रहेगा। देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूर्व महाराष्ट्र के गृह मंत्री को गिरफ्तार किया गया था। चांदीवाल आयोग ने अनिल देशमुख को पेशी का भेजा वारंट। कल सुबह 11:30 बजे वसूली मामले में चांदीवाल आयोग बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है परमबीर को। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को सताया किडनैप होने का डर। बयान जारी कर कहा, मुझे किडनैप करके एंटीगुआ से गुयाना लाया जा सकता है, मेरी जान को खतरा। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर केंद्र का बड़ा बयान। कहा, देश में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं है। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की। वैक्सीनेशन में कांग्रेस शासित राज्य पिछड़े। देश में कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना की दूसरी डोज 50% से भी कम लोगों को दी गई। भारत में वैक्सीन की बूस्टर डोज पर फैसला जल्द। 2 हफ्ते में केंद्र सरकार बूस्टर डोज पर ले सकती है फैसला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट पर सरकार। 12 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइंस। 14 दिनों की देनी होगी ट्रैवल हिस्ट्री। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल शुरू करने को लेकर जारी की गाइडलाइंस। बच्चों के बीच में कम से कम 6 फीट का अंतर रखने के लिए कहा है। महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के स्कूल्स को बंद करने का आदेश दिया। स्कूल्स में बायोमेट्रिक अटेंडेंस न करने की दी हिदायत। विदेश से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य है। पिछले 15 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री की जांच की जाएगी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों की भी स्क्रीनिंग होगी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक वृद्धाश्रम में कोरोना विस्फोट। 62 लोग कोरोना संक्रमित मिले। 7 कर्मचारियों के साथ 55 बुजुर्गों को हुआ कोरोना। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा शख्स मिला कोरोना संक्रमित। वेरिएंट की जांच के लिए आगे भेजे गए नमूने 24 दिसंबर को दिल्ली आया था। मुंबई जाने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मुंबई में अलर्ट। मेयर किशोरी पेडनेकर ने लिया रेलवे स्टेशन और मलाड स्काई वॉक का जायजा। अफ्रीकी देश बोत्सवाना से लौटी महिला के जबलपुर में लापता होने से हड़कंप मच गया। प्रशासन तलाश में जुटा हुआ है। बोत्सवाना में ही कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला था। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उठाया कदम। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया में दहशत है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाले हर यात्री की स्क्रीनिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर दी दस्तक। 2 स्थानीय समेत 4 विदेशी नागरिकों में कोरोना की पुष्टि। तेलंगाना में फूटा कोरोना बम। स्कूल में एक टीचर समेत 40 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 491 छात्रों का कोरोना टेस्ट किया गया था। सभी को आइसोलेशन में रखा गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से खुले 1ली से 12वीं कक्षा तक के स्कूल। 50% क्षमता के साथ हो रही है पढ़ाई। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। कर्नाटक में हासन जिले के स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। 13 स्कूली बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी को आइसोलेट किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कर्नाटक बॉर्डर पर आरटीपीसीआर यूनिट स्थापित की गई है। केरल से आने वाले लोगों को टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में डेंगू के रिकॉर्ड तोड़ 8,200 केस सामने आए हैं। पिछले 5 सालों में दिल्ली में सर्वाधिक केस। चिकनगुनिया, मलेरिया के भी बड़े मामले।
बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका से आए यात्रियों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अलर्ट पर सरकार। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन और कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। नीदरलैंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 13 मामलों की पुष्टि हुई है। सरकार ने उठाया सख्त कदम, पूरे देश में लगाया गया लॉकडाउन। नीदरलैंड में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन। रेस्टोरेंट, बार, गैर जरूरी सामान की दुकानें, सिनेमाघर और थिएटर के अलावा अन्य सार्वजनिक स्थानों के लिए जारी किया गया आदेश। कनाडा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक और केस मिलने से हड़कंप मच गया। कनाडा में अब तक नए वेरिएंट से 3 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक और नया केस मिला। अब तक कुल 3 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से हो चुके हैं संक्रमित। पुर्तगाल के फुटबॉल क्लब में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 13 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। एक खिलाड़ी ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 12 देशों में पहुंचा। फ्रांस में ओमिक्रॉन के 8 संदिग्ध मरीज मिले। अफ्रीका से लौटे थे सभी। ब्रिटेन में स्वास्थ्य सचिव ने लोगों से फेस मास्क पहनने की अपील की है। क्रिसमस के मौके पर लोगों से भीड़भाड़ में जाने से बचने की सलाह दी है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए चौथी लहर की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान की। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। पिछले 3 सालों में हुई 1033 आतंकी वारदातें। इस साल में 196 आतंकी घटनाएं दर्ज हुई हैं। केंद्र सरकार ने संसद में जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य नहीं रोकने के लिए मांगा जवाब। 1 दिसंबर तक केंद्र को जवाब पेश करने का वक्त दिया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत हरियाणा, पंजाब और यूपी से मांगी रिपोर्ट 2 दिसंबर तक देने को कहा है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सभी तरह के निर्माण कार्य बंद। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। बोले, निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूरों को 5-5 हजार की राशि। दिल्ली में रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम का तीसरा चरण चल रहा है। 15 दिसंबर तक 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। सफदरजंग, इंडिया गेट, आनंद विहार में प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में आज से फिर खुले स्कूल और सरकारी ऑफिस। प्रदूषण की वजह से किए गए थे बंद। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आज भी बहुत खराब। दिसंबर में पीएम मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा प्रस्तावित। 13 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के साथ मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मृतक सफाई कर्मचारी के परिवार से सीएम केजरीवाल ने मुलाकात की। परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक दिया। कोरोना के दौरान ईडीएमसी में ड्यूटी करते वक्त सफाई कर्मचारी की मौत हुई थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा। बैठक में नृपेंद्र मिश्र, चंपत राय, अनिल मिश्र रहे मौजूद। नवजोत सिंह सिद्धू का महिला सशक्तिकरण को लेकर अरविंद केजरीवाल पर पलटवार। ट्वीट कर लिखा, केजरीवाल की कैबिनेट में एक भी महिला मंत्री नहीं है। जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। मोहित कंबोज की मानहानि केस में कोर्ट में पेश हुए नवाब मलिक। मोहित कंबोज के लगाए फ्रॉड के आरोपों पर कायम। मानहानि केस में नवाब मलिक को राहत कोर्ट ने 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है। मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होगी। हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान। कहा, राजनीति में हिंदूकरण की हो रही है बढ़ोतरी। हर नेता दे रहा है हिंदूकरण का उदाहरण। यूपी के सहारनपुर में ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों के बीच पहुंचे मंत्री सुरेश रैना। किसानों को किया संबोधित। पीएम मोदी और योगी की कल्याणकारी योजना किसानों तक पहुंचाई। उत्तराखंड के गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री धामी की बड़ी राहत। राज्य में गन्ने की अलग अलग किस्मों का मुख्यमंत्री धामी ने मूल्य बढ़ाया। सितारगंज में सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड का शुभारंभ करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर। त्रिपुरा सांप्रदायिक हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग की गई है। 13 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजे को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दिया भरोसा। कहा, 2 हफ्ते के भीतर ऑनलाइन पोर्टल किया जाएगा विकसित। पोर्टल पर लोग कर सकेंगे मुआवजे का दावा। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के बाद अब जियो के रिचार्ज भी 20% तक महंगे हुए हैं। 1 दिसंबर को लागू होंगी नई दरें। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के रामकी फार्मासिटी में गैस रिसाव से मचा हड़कंप। घटना में 2 की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के नेवसराय में झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। आग लगने की वजह साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में यात्रियों से भरी रोडवेज बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद बस में लगी आग, कई यात्री घायल।
राजस्थान के रेवाड़ी में तेल टैंकर और बाइक में टक्कर हुई है। एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के शामली में तेज रफ्तार का कहर, आपस में टकराई दो गाड़ियां, दर्दनाक सड़क हादसे में दोनों कार चालकों की मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी में शादी घर में आग से लाखों का नुकसान हो गया। आग लगने की वजह साफ नहीं, नुकसान का जायजा लेने पहुंची पुलिस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शॉर्ट सर्किट की वजह से गैस एजेंसी में लगी भीषण आग, कंप्यूटर और लैपटॉप सहित जरूरी सामान जलकर खाक। श्रीनगर के सफाकदल में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाईवे पर 3 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यूपी के बलिया में मिनी ट्रक और जीप में भिड़ंत हुई, हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, ड्राइवर की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, 2 किलोमीटर कोला पुल का बड़ा हिस्सा गिरा। 11 साल पहले सेतु निगम ने किया था पुल का निर्माण। जिस वक्त पुल का हिस्सा डहा पुल पर जारी था आवागमन, 5 सवारों के साथ पुल पर जा रही कार भी धराशायी हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, गुंडों ने डीजे पर डांस के दौरान की हर्ष फायरिंग, गेस्ट हाउस संचालक के मना करने के बाद दबंगों ने की पिटाई। बिहार के आरा में जमीन विवाद में फायरिंग हुई है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फायरिंग का वीडियो, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में NH 91 पर अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप, हत्या के बाद सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक फरार हुए बदमाश। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में खाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पुलिस विभाग के उप निरीक्षक समेत विवाद में 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के झांसी में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते रंगों हाथों पकड़ा, घर के बाहर 6,000 रुपए रिश्वत ले रहा था लेखपाल। उत्तर प्रदेश के झांसी में मामूली विवाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष, घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की तस्वीरें। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, घर का दरवाजा तोड़कर पुलिस ने शव कब्जे में लिया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी डकैत, पुलिस ने 12 बोर तमंचे और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, दिल्ली से चोरी की 5 कारों समेत पुलिस ने 3 चोरों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में जमीन विवाद में दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई, हथियारों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 हत्यारे घायल हुए हैं, 3 को पुलिस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोगों ने चोर को जमकर पीटा, महिला का पर्स छीनकर भाग रहा था चोर, लोगों ने चोर को पुलिस को सौंपा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे आवासीय परिसर की कॉलोनी में लाखों की चोरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 4 अंतर्राष्ट्रीय शातिर साइबर ठगों को पुलिस ने पकड़ा, मेडिकल वीजा पर भारत आए थे चारों आरोपी, पुलिस ने 4 लैपटॉप, 36 मोबाइल, इंटरनेट डोंगल, पासपोर्ट समेत 3,50,000 जब्त किए। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। उत्तर प्रदेश के संभल में मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया 25,000 का इनामी बदमाश, गैंगस्टर एक्ट मामले में फरार चल रहा था बदमाश। यूपी के अम्बेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की फावड़े से काटकर निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हत्यारों ने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ेंगे, इधर आपको बता दें कि शादी समारोह में खाने के लिए दरअसल हंगामा करते हुए कुछ लोग नजर आए, इसको लेकर सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब के लुधियाना में एक युवक ने 2.5 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में जमीनी विवाद में गोली चली, गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के आरा में एक ऑर्केस्ट्रा संचालक की गोली लगने से मौत हो गई, पुलिस को घरेलू विवाद में युवक की खुदकुशी करने का शक है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में सगरा आश्रम में एक महिला सेवादार की हत्या, हथियारों ने लाठी और धारदार हथियार से वारदात को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ओबीसी महासभा के प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ है, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की है, लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पानी की समस्या से लोग परेशान, सड़कों पर बर्तन बाल्टी लेकर महिलाओं और बच्चों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बदायूं में डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार का निरीक्षण किया है, डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार प्रशासन को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 2 दिसंबर को शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का होगा शिलान्यास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिलान्यास। कानपुर बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में चार्जशीट तैयार हो चुकी है। मुरादाबाद में रेलवे ओवरब्रिज पर काम कर रहे इलेक्ट्रीशियन की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने रेलवे ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप।
यूपी के सीतापुर में गन्ना की तौल न होने से किसान परेशान है। किसानों ने कहा कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हो रहा है समाधान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में युवक को दूसरी शादी के दौरान पहली पत्नी ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कानपुर में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। तेंदुए के आतंक से स्कूल और कॉलेज बंद किए गए। पुडुचेरी में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव। नई आफत ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तमिलनाडु के चेन्नई में बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश से जल जमाव हो गया। भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। शहर के कई हिस्सों में जलभराव से लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में आजादी के अमृत महोत्सव पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। अयोध्या में रामलला को ठंड से बचाने के लिए रजाई और कंबल उड़ाया गया है। मंदिर में हीटर और ब्लोअर भी लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने शांति मैराथन दौड़ का आयोजन किया। मैराथन दौड़ में 100 से ज्यादा युवकों ने हिस्सा लिया। तुर्की में तूफान से मचा कोहराम। कई इमारतों पर तूफान का असर देखने को मिला है। ताश के पत्तों की तरह धराशायी हुई इमारतें। और इधर आपको बता दें कि क्रिसमस के मौसम की शुरुआत दरअसल हो गई है और बर्लिन में आप देखिए कि सेंटा क्लॉज का एक समूह एनिमल पार्क में क्रिसमस के मौसम की शुरुआत करने के लिए इकट्ठा हुआ। बर्लिन में ब्रांडेनबर्ग के सामने एक बड़ी मशाल जलाकर जश्न मनाया गया। सैकड़ों लोगों ने मशाल जलाकर हानुक्का के यहूदी उत्सव की शुरुआत की। और इधर आपको बता दें कि पेरू में भूकंप आया। 7.5 इसकी तीव्रता मापी गई। जब ये भूकंप आया उसके बाद वहां पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इटली के तटरक्षक बल ने कैलेब्रिया के तट से 244 प्रवासियों को बचाया है। बचाए गए लोगों में 41 नाबालिग शामिल हैं। इधर स्पेन के पापाल्मा में ज्वालामुखी पिछले 2 महीनों से लगातार फट रहे हैं। ज्वालामुखी से लावा, राख और गैस लगातार निकल रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।